नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की अगर सियासत की बात करी जाए तो चुनाव आयोग के एक फैसले ने सियासी भूचाल लाकर रख दिया है। अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो मैं बीजेपी से अलग नहीं हुआ और मैं जो है वो कांग्रेस की तरफ जाने के लिए मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था। मैं बीजेपी के साथ पहले भी था। हालांकि अब को लेकर जो है उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी हिंदू था, आज भी मैं हिंदू ही हूं। और हिंदी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आयोग शिंदे के हक में फैसला सुनाएगा। हिंदी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे हिंदी सीखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिस तरीके से लगातार वो ये बातें करते हुए नजर आए, साफ तौर पर माना जा सकता है कि शिवसेना पार्टी जाने की कसक अब उनकी बातों में धीरे धीरे करके दिखाई देने लगी है। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। रुख वो कर चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करेगा, क्या फैसला करेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का जो भविष्य है वो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे के हक में ही फैसला सुनाता है तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनौतियां उद्धव ठाकरे के सामने तमाम बढ़ जाएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने भले ही दोनों पार्टियों को पहले, यानी कि इस फैसले से पहले नाम भी दिए थे और साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह है वो भी दिए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद ऐसा होगा कि उद्धव ठाकरे इंतजार करेंगे क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं इस मुद्दे से जुड़ी वो करते हुए नजर आएंगे। बीएमसी एक बड़ा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा जैसा दूसरा कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव आने वाला है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर हम अगर बात करें तो शरद पवार जो है अब कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं, यानी कि वो उद्धव ठाकरे से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनाव से पहले टूट सकता है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान आया था और कहा गया था कि शायद बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद जो खामियाजा है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो वो थे उद्धव ठाकरे। उनकी पार्टी गई, चुनाव चिन्ह गया, विधायक गए, कार्यकर्ता गए, और अब आने वाले समय में क्या वो तमाम जो विधायक बचे हैं, तमाम और चीज़ें जो बची हैं, क्या वो बचा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले वक्त में और कितने बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सीएम शिंदे और ज़्यादा आक्रामक तरीके से राजनीति में उतरेंगे और हिंदुत्व को लेकर जो उन्होंने पिछले कई महीनों से जो बयानबाजी की है उसी के तहत आगे भी ज़रूर बयानबाजी चलेगी। और उन्होंने कहा था कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी भी मुखर रही है। तो अब जिस तरीके से शिंदे और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वो बीएमसी चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर पाएगा या जनता मैंडेट का जो तोहफा है, जो सहरा है, वो उद्धव के सर बांधेगी? तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।